नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद कमल पे। फ्रेंड, मैं आप लोगों को इसके पहले 8B करवा रहा था और वो मैंने ख़त्म कर दिया था। इस वीडियो में हम आपको 8C करवाने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है और 8C करवाने जा रहे हैं। 8C करवाने से पहले आपको हम कुछ उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि होना क्या है, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी रहेगी 8C रहने वाली है। तो उसके साथ में अगर देखा जाए तो होना क्या है फ्रेंड, इसमें अगर हम बात करें तो ये हमारा y अक्ष है और ये x अक्ष, y अक्ष और x अक्ष। यहाँ पे ये y डैश बन रहा है और ये x डैश बन रहा है। यहाँ पे चतुर्थांश की बात होती है कि कौन से चतुर्थांश में पड़ रहा है, तो कितना कोण बनेगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan 90 प्लस थीटा क्या होगा। तो इस तरीके से आता है। सबसे पहले देखा जाए होता क्या है, तो ये होता है ऑल स्टूडेंट टेंथ क्लास, ऑल स्टूडेंट 10th क्लास। तो इसके मतलब ये है कि इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती है वो पॉजिटिव होते हैं। मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और टैन थीटा, कॉट थीटा, ये सब इसमें पॉजिटिव होते हैं पहले क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये पहला बनता है। इसको हम पहला चतुर्थांश कहते हैं, इसको दूसरा कहते हैं, इसको तीसरा और इसको चौथा कहते हैं। तो ये चीज़ समझ में। इसमें सेकंड में साइन होता है, एस फॉर साइन। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, ये पॉजिटिव होता है। बाकी सब निगेटिव होते हैं। साइन को और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होते हैं। इसमें टेंथ का मतलब ये टी का फॉर टैन थीटा पॉजिटिव, टैन का उल्टा कॉट थीटा पॉजिटिव। बाकी ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। इसकी बात किया जाए तो क्लास का सी, तो सी फॉर कॉस थीटा और कॉस का उल्टा सेक थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। इस तरीके से होता है। हमें करना क्या है, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ना है, क्योंकि हाई स्कूल में सिर्फ इतना ही है। होना क्या है कि फ्रेंड, ये है मूल बिंदु। अगर इस अक्ष से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा कोण बनने वाला है। अगर इसी पे सीधा बैठे रहे तो कोण नहीं बनने वाला। जैसे हम ऐसे सीधे जा रहे हैं और ऐसे सीधे चलते जाएं, क्या करें, सीधे चलते जाएं, और अगर हमसे कोई पूछे आप कितने डिग्री पे चलें, तो फ्रेंड हमारा आंसर होगा 0 डिग्री पे, क्योंकि मैंने टर्न नहीं किया, कहीं पे मूव नहीं किए हैं। सेम वही डायरेक्शन है कि अगर इसी लाइन पे हम लोग सीधे जाएंगे तो कोई एंगल नहीं बनने वाला है। जब तक इस पे चलेंगे सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री बनेगा। अगर हम लोग चल करके थोड़ा सा ऐसे मुड़ के ऐसे चलें तो तुरंत पता चलेगा कि हम कितनी डिग्री पे घूमें। वैसे ही अगर यहाँ से चल करके थोड़ा सा हम ऐसे घूम जाएं तो 90 डिग्री पे चलेंगे। मतलब यहाँ से चल करके और यहाँ तक आ जाएं तो इसका मतलब हम 90 डिग्री पे आए हैं, तो ये जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बन जाएगा। और आगे आएंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे तो 90 ये भी बनेगा और टोटल हमारा 180 बन जाएगा, है ना। और अगर यहाँ तक आएंगे तो टोटल हमारा यहाँ से यहाँ तक 270 बनेगा। और यहाँ से चल करके फिर यहाँ आ जाएं, टोटल घूम जाएं तो हमारा 360 बनेगा। इसका मतलब एक राउंड मैंने पूरा कर लिया है और 360 डिग्री हो गई। इतना करना है, लेकिन हमें बात करनी है सिर्फ इसकी, क्योंकि 90 पे और 90 में सिर्फ माइनस का दिखाना है। तो फ्रेंड, जैसे ये हमारा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री में अगर हम कुछ भी जोड़ दें, कुछ भी, तो इधर चले जाएंगे, इस लाइन को हम लोग क्रॉस कर जाएंगे। अगर 90 में एक भी जोड़ दें 1 डिग्री, तो यहाँ तक 90 है। अगर 1 डिग्री भी बढ़ाएंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो इसमें आ जाएंगे। और अगर 90 में कुछ कम कर दें,
कुछ कम कर देंगे, इसी में रहेंगे। अगर 90 ही कम करेंगे तब जाके 0 आएगा और इसमें हम इस लाइन पे आ जाएंगे। लेकिन अगर 90 से 90 को छोड़ करके कुछ कम करेंगे तो इसी क्वाड्रेंट में रहना है। तो सपोर्ट दैट हम कम कर रहे हैं थीटा। तो जैसे ये हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे साइन कितना 90 और कम कर दे रहे हैं थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो इसका क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर जो फ्रेंड होगा साइन 90 माइनस थीटा। और आपको पता है कि इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। दूसरी एक चीज़ है, इसमें के रेशियो और इसके साथ इसमें के रेशियो एक दूसरे के क्या होते हैं, उलट जाते हैं, मतलब पास पास वाले आ जाते हैं। कॉस साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस का साइन बन जाएगा, टैन का कॉट बन जाएगा, कॉट का टैन बन जाएगा, सेक का कोसेक बनेगा और कोसेक का सेक बन जाएगा। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो साइन थीटा माइनस साइन 90 माइनस थीटा आपको पता चल रहा होगा कि क्या बनने वाला है। तो साइन 90 माइनस थीटा बनने वाला है कॉस थीटा, क्योंकि प्लस में होने तो फिर प्लस में आ रहा है। अगर यहीं पे होता 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, अभी मैंने बताया साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, उल्टा। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा साइन, ये साइन थीटा बन जाएगा। अगर इसकी बात करें यहाँ पे टैन, तो टैन 90 माइनस थीटा जो होगा वो हमारा कॉट थीटा होगा, ये कॉट थीटा होगा। अगर हम लोग कॉट 90 माइनस थीटा की बात करें तो ये हमारा टैन थीटा होगा, ये हमारा टैन थीटा हो जाएगा। अगर हम सेक थीटा की बात करें तो हमारा सेक 90 माइनस थीटा जो होगा वो हमारा कोसेक थीटा के होगा, सेक 90 माइनस थीटा जो होगा वो कोसेक थीटा के होगा। और अगर कोसेक थीटा की बात करें तो ये कोसेक 90 माइनस थीटा जो होगा वो हमारा सेक थीटा के हो जाएगा। तो ये दो फार्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं, दो फार्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं और दो फार्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये हाई स्कूल में सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। आगे एक 90, जैसे मैंने 90 माइनस थीटा बताया, 90 प्लस थीटा होता है, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, ये सब होता है। तो आपको आगे क्लास में पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल जितना कॉन्सेप्ट में है, जितना है आपके कोर्स में, उतना मैंने यहाँ पे करवाया है। अगर आप कोई फार्मूले नोट करने हैं तो आप वीडियो रोक करके ये फार्मूले आप नोट कर सकते हैं, और क्योंकि ये सभी एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं तो आप इसको नोट करिए। फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, कुछ और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाता है, आप लोग नोट कर सकते हैं। आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8C और 8C का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा साइन 25 और कॉस 65, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसको स्टार्ट करेंगे तो फ्रेंड हमको कन्वर्ट करना होता है उसी के फॉर्म में। तो जैसे ये लिखा हुआ साइन 25 और ये कॉस 65, तो इसको अगर हम लिख सकते हैं, इसको जैसे ये हमारा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 65 और ये हमारा कॉस 65 होगा। अब आप यहाँ पे ये देखिए, ये लिखा हुआ है साइन 25 और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कॉस 90 माइनस 65। आप अगर थोड़ा सा गेस करिए तो 90 से अगर 65 घटाओगे ना तो आपका यही आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये सॉरी फ्रेंड यहाँ पे होना चाहिए साइन, ये आपका साइन होना चाहिए, क्योंकि साइन अगर 90 से 65 घटाओगे तो आपका 25 आएगा और यही यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन इसके साथ में अगर आप फार्मूला देखो तो यहाँ पे मैंने बताया था साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो किसके होता, कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा। तो ये वाला फॉर्मेट यहाँ पे बन रहा है, तो इसको हटाना है और ये लिख देना है, थीटा ये है
और यहाँ पे ये जो थीटा लिखा हुआ है ये 65 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको cos 65 और इंटू इसको लिख सकते हैं cos 65। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो cos स्क्वायर 65 होगा और यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हो सकता है ये आंसर आपकी बुक से मैच ना करे, क्योंकि बात ये होती है कि इसको जिस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे उस फॉर्म में हमारा आंसर आएगा। दूसरा आंसर क्या हो सकता है वो लोग हम करते हैं, जैसे लिखा हुआ है साइन 25 और कॉस 65, ये हमारा लिखा हुआ है। और पहला क्वेश्चन है, अगर इसको हम लोग दूसरा तरीके से आंसर दें तो जैसे लिखा है साइन 25, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25, क्योंकि कॉस 90 माइनस 25 अगर 90 से 25 घटा दिया जाए तो 65 ही आने वाला, 65 आने वाला है। तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। आपको पता है यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं कि ये कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के होता है। तो साइन थीटा के होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा साइन 25 और इसका जो मान होगा वो भी साइन 25 होगा, क्योंकि ये थीटा है। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा साइन स्क्वायर 25 आएगा और इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड ये एक आंसर हो सकता है और ये आंसर हो सकता है, ये दोनों आंसर हो सकता है। तो आप अपनी बुक में चेक कर सकते हो कि कौन सा आंसर सही है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग लगा सकते हो। अगर नहीं आपको समझ में आता है कि कौन सा आंसर दें, तो फ्रेंड दोनों आंसर सही हैं, आप दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं और दोनों ही आंसर हो सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस आपको फर्स्ट देना है। साइन है कॉस है तो कॉस के पहले साइन आता है, इसलिए आप हमेशा सोच करके साइन आंसर दीजिए। अगर कॉट और टैन में देना है तो आप टैन में दीजिए, सेक और कॉसिक में देना है तो आप सेक में दीजिए, या फिर उसको अपोजिट करके साइन या कॉस में दीजिए, क्योंकि प्रेफरेंस होता है। बाकी मिस्टेक और गलत नहीं माना जाएगा, ये वैसा कोई रूल नहीं है कि वो गलत कर दिया जाए। तो आप इन दोनों में से कोई भी आंसर आप दे सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये लिखा हुआ है सेक 70 साइन 20 माइनस कॉस 20 और कॉसेक 70, ये हमारा आंसर ये दिया हुआ है और इसको हमें सॉल्व करके देना है कि आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो जैसे ये लिखा हुआ है सेक 70, इसको हम उल्टा करें तो हम लिख सकते हैं इसको सेक का उल्टा कॉस होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cos 70 और ये हमारा साइन 20 दिया हुआ है माइनस ये दिया हुआ है cos 20 इंटू ये cosec 70 को हम लिख सकते हैं 1/sin, तो ये हो जाएगा अपॉन साइन 70। और इसको फ्रेंड अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 20 आएगा, ये आएगा cos 70 माइनस ये आएगा cos 20 अपॉन साइन 70। अब इसमें अगर हम लोग कन्वर्टिंग करें तो कन्वर्टिंग करेंगे फ्रेंड तो ये हमारा आएगा साइन 20, इसको लिख सकते हैं हम cos 90 माइनस 20, क्योंकि ये 90 माइनस 30 मतलब ये 70 ही लिखा हुआ है और माइनस ये लिखा हुआ है हमारा cos 20, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 70 और अपॉन साइन 70। अगर आपको नहीं पता है कि क्या करें तो उसके दूसरे टर्म को देखिए, आपको आंसर पता चलेगा कि क्या घटाना है। जैसे 20 था तो मैंने 90 से ये वाला 70 घटा के लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरा 70 था तो 90 से मैंने ये वाला 20 घटा के लिखा हुआ है। अब इसको अगर करें तो ये साइन 20 होगा अपॉन आपको पता है कि cos
90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। ये होता है साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे हमारा साइन जो बनेगा वो 20 बन जाएगा माइनस ये हमारा यहाँ पे भी साइन 70 बनेगा और नीचे साइन 70 है। यहाँ पे कैंसिल आउट होगा 1 से तो ये हो जाएगा, इसको काट देंगे तो ये 1 होगा और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और आएगा हमारा 0। तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो हमारा 0 आ जाएगा। तो कन्वर्टिंग के हिसाब से ये हमारा आंसर जो आया है वो सेकंड का 0 आया है। यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया है किसको, कॉस को साइन में, कॉस को साइन में। आप साइन को कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है, आंसर 0 ही आना है। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे कन्वर्ट करते हो। चलो फ्रेंड नोट कर लो और फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे tan 20 cot 70 माइनस sec 20 और cosec 70। ये cosec 70 दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है इसको हम लिख लें tan 20 और इसको लिख सकते हैं हम इंटू cot 90 माइनस 20। ये वाला 20 मैंने लिखा, माइनस ये लिखा हुआ है sec 20 और इसको लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 20। अब हमको पता है कि ये tan 20 है इंटू cot 90 माइनस थीटा जो होता है वो tan थीटा के होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 20 माइनस ये sec 20 दिया हुआ है और cosec 90 माइनस थीटा जो होता है वो sec थीटा के होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं sec 20। इसको अगर फ्रेंड हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा tan स्क्वायर 20 माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा sec स्क्वायर 20। और ये फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि ये फार्मूला होता है कि यहाँ पे सॉरी फ्रेंड इसका आंसर जो होगा वो माइनस का 1 होगा, क्योंकि फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है, ये उल्टा लिखा हुआ है। तो अगर इसको इस तरीके से लिखें तो इसको लिख सकते हैं माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर माइनस कॉमन ले लें तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। ये माइनस इधर कर दिया जाए तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 होगा। देखिए फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी जगह पे -1 हम लोग लिख सकते हैं और इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड नोट कर लीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे sec 70 अपॉन cosec 20 प्लस sin 59 अपॉन cos 31। ये हमें सॉल्व करना है, इसका वैल्यू देना है कि क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है sec 70 अपॉन cosec 20 और ये लिखा हुआ है sin 59 अपॉन cosec 31। तो इसको सॉल्व किया जाए तो जैसे ये लिखा है इसको हम लोग कन्वर्ट कर लें तो ये इसको लिख सकते हैं हम लोग sec 90 माइनस ये 20 अपॉन ये cosec 20 प्लस ये लिखा हुआ है साइन, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 31, ये वाला हमने घटा दिया, अपॉन ये लिखा है cos 31। और आपको पता है कि sec 90 माइनस थीटा
सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉसेक की होता है, तो ये आ जाएगा हमारा कॉसेक 20 अपॉन कॉसेक 20 प्लस ये जो होता है साइन 90 माइनस थीटा वो कॉस थीटा के होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 31 अपॉन कॉस 31। ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये आएगा 1 + 1 = 2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 है फ्रेंड, यहाँ पे 5 कहना है साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55। साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55 इसका आंसर बताना है। तो फ्रेंड जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको हम कन्वर्ट कर लें, साइन स्क्वायर 90 माइनस ये 55 कर दिए प्लस का साइन स्क्वायर 55, और ये फ्रेंड जो होगा साइन 90 माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा के होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 55 प्लस साइन स्क्वायर 55। और ये अगर इसको पहले लिख लो, ये बात करो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 55 प्लस कॉस स्क्वायर 55, और इसका आंसर फ्रेंड 1 होगा, क्योंकि आपको पता है ये सूत्र होता है फ्रेंड यहाँ पे कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये होता है 1। ये एक सूत्र होता है, तो इसको आपको याद करके चलना है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग लिखा गया है। थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 10 9 कोई भी कोण हो सकता है, तो इस तरीके से ये लिखा हुआ है साइन थीटा की जगह पे 55 प्लस कॉस स्क्वायर 55, तो इसका आंसर 1 होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 किया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग नोट कर सकते हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे कॉस 80 जो दिया हुआ है वो साइन 10 दिया हुआ है प्लस ये कॉस 59 दिया हुआ है और ये साइन 31 दिया हुआ है, और इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। ये फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर उठा के देखिए आप लोग। तो ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चन मिलने बहुत आते हैं, तो इसको अगर करोगे आप तो यहाँ पे लिख सकते हो इसको कॉस 90 माइनस 10 और ये साइन 10 लिखा हुआ है, प्लस इसको लिख सकते हो कॉस 90 माइनस 31 और अपॉन साइन 31। इसको लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के, तो यहाँ पे ये साइन थीटा होगा, साइन 10 बटा साइन 10 प्लस ये आ जाएगा साइन 31 अपॉन साइन 31। इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, ये आएगा 1 + 1 = कितना 2। ये 2 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर फ्रेंड 7 यहाँ पे हम लोग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन 18 अपॉन कॉस 72, ये लिखा हुआ है साइन 18 अपॉन कॉस 72। तो फ्रेंड इसको कन्वर्ट करें तो हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72, और ये हो जाएगा हमारा कॉस 72। ये जो होगा साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा के होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 72 अपॉन कॉस 72। इसको अगर कैंसिल आउट कर दें तो ये हमारा 1 होगा, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 फ्रेंड हम लोग यहाँ पे कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जैसे लिखा हुआ है कॉसेक 39 अपॉन सेक 51, ये लिखा हुआ है, तो इसको कन्वर्ट कर लिया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको कॉसेक
90 माइनस 51 अपॉन सेक 51, और इसको करेंगे तो ये हमारा कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो सेक थीटा की होता है, तो इसको लिख सकते हैं सेक 51 अपॉन सेक 51, और इससे ये कट जाएगा और हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 जो कि प्रूव करना है, तो आप लोग वीडियो को करके इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड 9 है, प्रूव करना है यहाँ पे 9। पहला है tan 48 tan 23 tan 42 और tan 67 इक्वल टू 1। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है, इसको 1 के बराबर लाना है। तो हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये tan 48 tan 23 tan 42 tan 67। फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने लिख लिया। आप लोग इनको अरेंज करिए। 2 एंगल ऐसे आप लीजिए जिनको ऐड करने पे 90 हो जाए। चेक करिए कौन कौन से हैं। जैसे 48 में 42 ऐड कर दो तो कितना होगा। 48 में 42 ऐड करोगे 8 2 10 और ये 9, ये होगा 90। मतलब 48 में 42 ऐड करोगे 90 होगा। इसका मतलब 23 में ये ऐड कर दोगे 67 तो 90 होगा। तो इनको एक साथ में करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 48 और tan 42, और इसको लिख लिया जाए tan 23 और tan 67। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, तो इसको जैसे लिखें तो लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42, और ये ऐसे ही लिखा रहे tan 42। और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67, और इसको लिख सकते हैं tan 67। ये लिखा रहने दें। अब इसको अगर करें तो ये जैसे लिखा हुआ है tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा cot थीटा के मतलब 42, और ये tan 42। ये tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो इसका मतलब cot 67, और ये होगा tan 67। अब आपको पता है कि जो cot है वो tan का उल्टा होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 42 इंटू ये हो जाएगा tan 42 इंटू इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 67, और ये tan 67। ये फ्रेंड इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा, और ये टोटल बचेगा 1, और ये हमारा आ जाएगा राइट हैंड साइड, और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। हम लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट इस तरीके से होगा। तो आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि कौन से दो कोणों को एक पास में रख दिया जाए तो उनका 90 हो जाए, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये आपके माइंड में नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन हार्ड पड़ जाएगा। तो ये आपको सबसे पहले चेक करना है जितने भी प्रूफ के क्वेश्चन आएंगे। करते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। ये है हमारा cos 38 cos 52 माइनस sin 38 और sin 52 इक्वल टू 0। ये भी हमें प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। cos 38 cos 52 माइनस sin 38 और sin 52, ये हम लोग कर ले रहे हैं। इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें फ्रेंड, इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें फ्रेंड, तो कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52, और ये cos 52, ये हमारा हो जाएगा माइनस, ये हमारा लिखा हुआ है sin
तो साइन को अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 52 और ये लिख सकते हैं साइन 52। और इसको अगर हम लोग करें तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो साइन 52 हो जाएगा और ये कॉस 52 लिखा हुआ है माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो कॉस 52 होगा और ये साइन 52 होगा। आप इसको देखिए और इसको देखिए तो ये और ये एक जैसे लिखे हैं, थोड़ा अरेंज करके इसको पहले लिख लो तो ये हो जाएगा cos 52 sin 52 माइनस cos 52 और sin 52। तो ये आप देखिए ये और ये एक जैसा है और ये आपस में कट जाएगा या कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आपका 0 आएगा, जो कि ये लाना था राइट हैंड साइड में। तो इस तरीके से आपका प्रूव हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा।